नाउ लेट वी स्टार्ट द कैटालिटिक प्रमोटर। अब हम लोग लेने वाले इसमें क्या है, कैटालिटिक प्रमोटर। व्हाट इज मीन बाय द कैटालिटिक प्रमोटर? कैटालिटिक प्रमोटर क्या है? Some substances which are present in the reaction along with the catalyst increases the efficiency of a catalyst are called as promoter or activator। इसका मतलब क्या है? कैटालिस्ट के साथ कोई और सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है, जो क्या करता है, कैटालिस्ट की इफिशियंसी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है कैटालिस्ट की इफिशियंसी, उसको हम क्या कहेंगे? कैटालिटिक प्रमोटर से एक्टिवेटर। समझ रहे हो ना? कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। मैंने कहा ना, दोनों का झगड़ा है, दो बंदों का है ना, दो बंदों का झगड़ा है, तीसरे ने आके उसको क्या कर दिया, मतलब दोनों बस थे चुपचाप, झगड़ने वाले नहीं थे। कैटालिस्ट ने आकर, एक बंदे ने आकर उसका झगड़ा स्टार्ट करवा दिया। क्या कर दिया? झगड़ा स्टार्ट करवा दिया। और उस जिसने झगड़ा स्टार्ट करवा उसके साथ और एक बंदा आके उसको और उकसाता है, बंदा आके और उकसाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैटालिटिक प्रमोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटालिटिक प्रमोटर और एक्टिवेटर। These substances are also known as catalyst of the catalyst। इन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का भी कैटालिस्ट करेंगे, उसको भी भड़का देगा। ठीक है? एग्जाम्पल, molybdenum act as promoter for the iron catalyst in the Haber process of manufacture of ammonia। एक फेमस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है? उसमें मॉलिब्डेनम क्या करता है? प्रमोटर करके काम करता है। मॉलिब्डेनम एक्ट एज द प्रमोटर फॉर द आयरन कैटालिस्ट। कैसे देखते हैं हम लोग? ठीक है? एक्टिव साइट्स फॉर द कैटालिस्ट आर द लैटिस डिफेक्ट्स। एक्टिव साइट्स फॉर द कैटालिस्ट आर द लैटिस डिफेक्ट्स और द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। इसका मतलब क्या है? जो मेटल कैटालिस्ट है उसके सरफेस में थोड़ा डिफेक्ट्स है। क्या है? इरेगुलरिटीज है, डिफेक्ट्स है। द एडिशन ऑफ प्रमोटर इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स। अब अगर हम कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट या कैटालिटिक प्रमोटर यूज करते हैं तो वो क्या करेगा? वो जो इरेगुलरिटीज हैं उसको ओवरकम करेगा, कंप्लीट करेगा या फिर फुलफिल करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है? लैटिस डिफेक्ट्स को अगर वो भर देता है, कवर अप कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? हेंस द एक्टिव साइट द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीजेस। इससे क्या होता है? कैटालिस्ट की एक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब देखिए नेक्स्ट वन इज व्हाट? कैटालिटिक इनहिबिटर। नेक्स्ट वन क्या है? कैटालिटिक इनहिबिटर। नाउ व्हाट इज कैटालिटिक इनहिबिटर? The substance which inhibit or destroys the activity of catalyst are called catalyst inhibitor। Substance क्या करता है? कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, उसको हम कैटालिटिक इनहिबिटर या कैटालिस्ट इनहिबिटर ऐसा कहते हैं, या उसको कैटालिटिक पॉइजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैटालिटिक पॉइजन्स भी कहते हैं। A very small amount of poison is sufficient to stop the activity of the catalyst completely। थोड़ा से अमाउंट अगर हम लेते हैं, छोटा सा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट अगर हम लेते हैं तो क्या करता है? वो कैटालिस्ट को रोकने में सफिशिएंट है, पॉइजन का काम करता है, इसलिए उसको हम कैटालिटिक पॉइजन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन्स द एक्टिविटी ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। 2H2 प्लस O2 मतलब फॉर्मेशन ऑफ H2O में प्लैटिनम कैटालिस्ट है। प्लैटिनम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। प्लैटिनम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। बट उसमें अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं तो क्या करता है? उस कैटालिटिक एक्टिविटी को रोकता है। मतलब यहाँ पे कोई भड़काऊ है, एक बंदा प्लैटिनम बंदा आया आके और H2O2 को भड़का रहे। मालूम है H2 तेरे को क्या बोलता है? O2 तेरे को गाली देता। अच्छा O2, H2 तुझे क्या कहता है पता है? हाँ, वो बोलता है तेरे को ऐसा ऐसा, क्या है मेरे सामने। अच्छा, इस चक्कर में क्या होगा? मतलब ये दोनों भड़क गए और रिएक्शन हुआ। बट ये तीसरा बंदा है समझदार, पॉइजन, इनके लिए पॉइजन, बाकी तो अच्छा। इसने क्या किया? आकर ये रिएक्शन को शांत, थोड़ा सा भी आके उसने बोले अब तुम लोग क्या कर रहे हो भैया, बिना मतलब के झगड़ रहे हो। रिएक्शन रुक गया एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक इनहिबिटर। इसको हम क्या कहेंगे? कैटालिटिक इनहिबिटर।
हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन in presence of copper, hydrogenation of ethylene in presence of copper is slowed down if CO is present. यही hydrogenation of ethylene, sorry, next example, hydrogenation of ethylene, ethylene CH2 double bond CH2, ठीक है ना, in presence of copper is slowed down, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो इसमें भी वो पॉइजन का काम करता है. हाइड्रोजन सल्फाइड poisons the catalytic activity of Fe in Haber's process. NH2 3H NH2 3CH2 formation of 2 NH3 in presence of iron Fe. और ये हैबर्स प्रोसेस है, बट अगर थोड़ा सा भी सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर गैस यूज करते हैं तो क्या करेगा, वो प्रोसेस को बंद कर देगा बिल्कुल. सो दैट इज व्हाट कैटालिटिक पॉइजन. आर्सेनियस ऑक्साइड पॉइजन्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस. arsenious oxide poisons, ठीक है ना, poisons the catalytic activity of platinized asbestos in the contact process. एक प्रोसेस में भी ये काम करता है, मतलब ये सब क्या है, catalytic inhibitors है. Now next point, next topic, action of catalytic poisons can be explained by following two ways. दो तरीके से हम इस टॉपिक में देखेंगे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कैटालिटिक पॉइजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. द पॉइजन एमी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. It is not Ame, it must be the May. The poison may have strong preferential absorption on the surface of the catalyst. ठीक है ना, ये May है. The poison may cover the entire catalyst surface and thus the catalyst surface is now unavailable for the further adsorption of the reactant. मतलब poison may have strong preferential absorption, मतलब देखो क्या होता है, ये मेटल के सरफेस पे ये दोनों क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, फिर रिएक्शन प्रोसेस होगी. तो अगर ऐसा हो सकता है इसके कंपैरिजन में, अगर ये पहले एड्सॉर्ब हो गया, द पॉइजन में हाउ, मतलब इसका तरीका है ना कैसे करता है, तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन हो, तो इसके पहले ये एड्सॉर्ब हो जाए तो रिएक्शन बंद, एंड thus the catalyst surface is now unavailable for the further adsorption of the reactant. समझ रहे हो ना. अगर इस आयरन पे अगर H2S पहले एड्सॉर्ब हो गया तो N2 और H2 के लिए तो जगह ही नहीं बची. Am I right? N2 और H2 के लिए जगह ही नहीं बची. फिर तो N2 और H2 के लिए अगर जगह ही नहीं बची है, N2 और H2 के लिए, तो फिर रिएक्शन ही वो रुक गया, स्टॉप हो गया. ये एक तरीका. दूसरा, द कैटालिटिक पॉइजन में रिएक्ट केमिकली विद द कैटालिक सरफेस एंड फॉर्म अ न्यू कैटालिटिक इनर्ट सरफेस. ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो गया, फिजिकल, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन से एक तरीका, या दूसरा केमिकली क्या होगा, N2 और H2 के पहले ये केमिकली रिएक्ट हो जाएगा फिर से, और अगर ये पहले केमिकली रिएक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर से इनर्ट सरफेस, इस पे ये हो गया तो इसके लिए जगह ही नहीं बची, तो फिर क्या होगा, कैटालिस्टिक जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगा. So that is what catalytic inhibitor and the action of catalytic poison can be explained by the following two ways. So these are the two ways: physical adsorption and chemical adsorption. With these two way, catalytic inhibitor act over here on the what surface of catalyst, इस पे काम करता है दोस्तों. ठीक है.